नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लिकर स्टॉक के ऊपर, जहां पे रैली स्टार्ट हो रही है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक में ज़बरदस्त मूवमेंट आ सकती है। पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ एनालिस्ट का मानना है कि जो रूरल में कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है और जो कंपनी के गाइडेंस है वो भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो सकता है लिकर सेक्टर के ऊपर। तो क्या है एनालिस्ट का व्यू, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ब्रेकआउट भी बहुत सारे स्टॉक में आया है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको लो रिस्क हाई प्रॉफिट मिल सकते हैं, ऐसे सारे स्टॉक का डिस्कशन दोस्तों आज हम करेंगे। पहले एक नज़र डाल देते हैं दोस्तों कि कैडिला हेल्थ केयर का जो स्टॉक मैंने आपको रेकमेंड किया था लास्ट वीडियो में, और आपको बताया था कि वैक्सीन का अपडेट अभी तक आया नहीं है, बट दोस्तों स्टॉक में अब अपर का चालू हो गया है दोस्तों, और ऑलमोस्ट 3% के आसपास स्टॉक ने आज रिटर्न दिया है दोस्तों। वेदांता में जो खराब खबर थी उसकी वजह से और भी नीचे गया है, इंपॉर्टेंट लेवल वहां पे भी हमने डिस्कस किए हुए हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों लिकर स्टॉक के ऊपर। पहला स्टॉक आपको नज़र में आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट दोस्तों, तकरीबन 9% का अपर हुआ है स्टॉक और 722 का प्राइस है। यूनाइटेड बेवरेज 6% है। रेडिको खेतान थोड़ा सा मायूस किया है, बट ग्लोबल इन्वेस्टर की अगर बात करें, जीएम बेवरेजेस की बात करें, और दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाका पायोनियर डिस्टिलरी, जिसको मैं बहुत टाइम से रेकमेंड कर रहा था, अब उसमें कुछ जाके मुनाफा है। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर क्यों नहीं चल रहा है ये स्टॉक, बट स्टॉक कब चलता है वो नहीं पता, बट फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। और अब हम चलते हैं लिकर स्टॉक में जो रिपोर्ट है उसके ऊपर दोस्तों ऐसा रिपोर्ट में आया है कि एवरेज per adult intake of alcohol is considerably low in India when the compared to the other countries such as United States. Drinker among young Indians are more prevalent, and this provides a tremendous opportunity to drive growth of a alcohol industry on a rising working age population। दोस्तों यंग पीपल ज़्यादा अल्कोहल कंजम करेंगे, ऐसा कंपनी का मानना है, विद चेंज इन लाइफस्टाइल एंड एस्पिरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। ये यूनाइटेड स्पिरिट के 2020 टू 2021 के एनुअल रिपोर्ट में है। और दोस्तों हमें पता है कि कोरोना का जब लॉकडाउन ओपन हुआ था तो लिकर स्टोर के ऊपर लाइन लग रही थी दोस्तों। पीपल आर डेस्परेट फॉर अल्कोहल्स। कंपनी ने वैसा और भी बोला है कि इट्स अ मीडियम टर्म गोल ऑफ डिलीवरिंग अ डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ एंड अचीव अ मिड हाई टीन एबिडिटा मार्जिन। और दोस्तों उनका जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन 30 स्टेज में हो चुका है फ्रेंचाइजी मॉडल का, और वेल रिसीव फर्दर स्ट्रेटेजिक रिव्यू। तो दोस्तों ये सारा था, बट एक और है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे, मैं 3 स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न यूनाइटेड स्पिरिट का। बहुत ध्यान से नज़र रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनाइटेड बेवरेज होल्डिंग का भी दोस्तों हिस्सा है, और रिले बीवी का हिस्सा है 55.94% का, और यहाँ पे यूनाइटेड बेवरेज का कंटिन्यूस हिस्सा है। किंगफिशर इंडिया का भी हिस्सा है, विटल का हिस्सा है, रोजेरी विजय माल्या जी का भी हिस्सा है यहाँ पे। अब एफआईआई ने यहाँ पे इंक्रीज किया है, 18.98 किया है लास्ट क्वार्टर में दोस्तों, और डीआईआई भी 7.98 से 8.21 किया है। तो अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो एफआईआई ने कम किया है अपना होल्डिंग, बट डीआईआई ने बहुत ही अच्छे से बढ़ाया है। गवर्नमेंट का होल्डिंग बिल्कुल वहीं का वहीं है, और पब्लिक के पास 14.33 है दोस्तों। अब हम चलते हैं, दूसरा स्टॉक है जो हमारा पायोनियर डिस्टिलरी, जो दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स की सब्सिडरी है दोस्तों। सब्सिडरी का मीनिंग ये होता है कि दोस्तों यही यूनाइटेड स्पिरिट को सप्लाई करती है माल सारा, और 75% का होल्डिंग है प्रमोटर का। तो ये होल्डिंग जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का ही है दोस्तों। तो बहुत अच्छी कंपनी है। एफआईआई में भी दोस्तों एंट्री हुई है इस क्वार्टर में, और डीआईआई ने 3 क्वार्टर पहले एंट्री की थी दोस्तों, 0.75% की, बहुत ही कम है। बट दोस्तों इन एफआईआई और डीआई की एंट्री होना ही इस स्टॉक के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। और दोस्तों पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग 23.62 है। मैंने इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताया था कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में कहीं गुना रिटर्न देने की क्षमता रखता है पायोनियर डिस्टिलरी। अब हम चलते हैं यूनाइटेड बेवरेज के ऊपर, जहां पे भी दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है 57.72 से 70.71 है।
FII की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, DII की थोड़ी सी कम हुई है दोस्तों, और गवर्नमेंट की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, वही सब प्रमोटर ने परचेस कर लिए। और यहाँ पे बात करें पब्लिक का तो 6.23% का शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो दोस्तों तीनों स्टॉक में ज़बरदस्त आगे मूवमेंट हो सकता है। चार्ट के ऊपर चले उससे पहले दोस्तों जो दिग्गज स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे डिलीवरी जो है वो 22.5% आज की है। वॉल्यूम काफ़ी सडन इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बात किया जाए यूनाइटेड बेवरेज की लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वॉल्यूम 31 लाख हुआ है और 17.27% का डिलीवरी हुआ है। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये पायोनियर डिस्टिलरी का वीकली चार्ट है। दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको दो ब्लू लाइन दिख रही है और दोनों ब्लू लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि 125 का लेवल है एक लाइन के ऊपर, जहाँ पे रेजिस्टेंस बना था और जब ब्रेकआउट इसमें आया था फिर स्टॉक गया था, बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया था 140 तक। तब मैंने दोबारा रेकमेंड किया था दोस्तों, पहले 115 रुपीज़ के ऊपर मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट फिर वहीं से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया वीकली चार्ट के ऊपर और फिर अब ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है। ब्रेकआउट इसलिए दोस्तों तब भी रेजिस्टेंस मैंने दिया था 147 रुपीज़ का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मल्टीपल टच हो रहा था उस लाइन को और फिर वहाँ से स्टॉक नीचे गया था और बहुत ही डीप रैली हुई थी मार्च में जो गिरावट आई तब। बट अब दोस्तों ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है और अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो नेक्स्ट जो लेवल आएंगे वो बहुत ही बड़े आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने दोस्तों बहुत टाइम पहले 2 बार ये लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी। 385 का लेवल जनवरी 2016 में बनाया था और 2018 में दोस्तों 408 का लेवल बनाया था और वहाँ से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट आ गई ख़राब और लिक्विड स्टॉक बिल्कुल चले नहीं है दोस्तों। आप पूरा एक साल देख लीजिए, कुछ मूवमेंट नहीं था, तो अभी चला है तो रैली जस्ट बिगिन हुई है ये पायोनियर डिस्टिलरी में, तो आगे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है। अब हम चलते हैं यूनाइटेड बेवरेज के ऊपर दोस्तों। यूनाइटेड बेवरेज दोस्तों सेम सिचुएशन है कि स्टॉक सेम, दोनों स्टॉक सेम चलते हैं और यहाँ पे भी दोस्तों पहला ब्रेकआउट जब आया था 605 में तब हमने एंट्री ली थी, दोबारा हमें ये रेजिस्टेंस लेवल टूटा 642 तब हमें दोबारा एंट्री मिली, फिर वहीं से सेम जब पायोनियर डिस्टिलरी में हमें मूवमेंट नहीं आया वैसे ही यहाँ पे भी होल्ड करने की कोशिश की और ये वीक में अच्छा मूवमेंट आया। बट दोस्तों अभी ये अपना जो हाई है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है 724 का और वो क्रॉस हो चुका, बिल्कुल नज़दीक है। अगर ये वीक अच्छा रहता है तो और अच्छा मूवमेंट आ सकता है दोस्तों। अगर 52 वीक हाई आ गया है और ये मल्टी ईयर रजिस्टेंस से 2018 में ये हाई आया था और यहाँ पे 2020 में भी सेम हाई को टच करके वापस गया है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक एंड ब्रेक लेवल अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो, और यहाँ पे लाइफ टाइम हाई 800 रुपीज़ के आसपास है, तो वहाँ तक स्टॉक जाने की हिम्मत करेगा ये लेवल तोड़ने के बाद। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको बेस मिल चुका है और बहुत ही अच्छा अपने को यहाँ पे रैली स्टार्ट ही हुई है दोस्तों दोनों स्टॉक के ऊपर। अब हम तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं, वो है यूनाइटेड बेवरेजेस। और दोस्तों सारे स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिला है हमें ये वीक में अंदर, और यूनाइटेड बेवरेज में दोस्तों सबसे बड़ा ब्रेकआउट जो हम बोल सकते हैं वो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। क्यों मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसको बोलते हैं? 2019 का हाई, 2019 का हाई और दोस्तों 2021 का हाई 2-3 बार टच करने की कोशिश की थी उस लेवल को और इस वीक में अभी तक तोड़ा नहीं है, क्योंकि दोस्तों वीक में ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। जैसे ही ये ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाएगा वीक का और ये तोड़ देगा तो ज़बरदस्त हमें यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इसको डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी दोस्तों ये स्टॉक कभी भी ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं आया है। तो डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आ गया है दोस्तों, बट वीकली चार्ट के ऊपर नहीं आया है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इसमें ट्रेडिंग करना है तो दोस्तों इस लेवल जो है आज का 1484 का स्टॉप लॉस आप रख दीजिए और यहाँ पे बाई कर लीजिए 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए, पर लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक और भी अच्छा मूवमेंट हमें देने की क्षमता रखता है, क्योंकि स्टॉक में दोस्तों लिक्विड स्टॉक में जो अभी ये पूरी रैली में ये सारे स्टॉक चले ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका भी आप वीकली चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ जो हाई बना था वो 892 का था, वो पैसा डबल मुश्किल से नहीं हुआ है। बाकी जो सारे स्टॉक है वो वहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना पैसा बन चुका है ये रैली में, बट लिक्विड स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है। उसकी वजह से दोस्तों ये सारे स्टॉक पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हो सकता है कि अब ये स्टॉक में और नया रुझान आए और इन्वेस्टर की
जो वैल्यूएशन एट्रैक्टिव है उसका बेनिफिट उठा ले, क्योंकि दोस्तों पायोनियर डिस्टिलरी और यूनाइटेड स्पिरिट दोनों बहुत ही बड़ी एमएनसी कंपनी है, तो वहाँ पे ज़्यादा और बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारे मेरे पर्सनल एनालिसिस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।